यदि नरेंद्र मोदी जी के 2014 में आने के बाद मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कम हो गया, मुस्लिमों की संख्या, मुस्लिमों का डिमोनाइजेशन होना शुरुआत में कहा, मैं छोटी सी आंकड़ा देना चाहता हूं। 1952 में 25 मुस्लिम थे लोकसभा में, 1957 में 23, 1961 में 26, 1967 में 28, 1971 में 28, 1977 में 49, 1980 में 45। ये काम अच्छा वही रहा। 2024 में 24, 2024 से 2019 में 26, उसके पहले 2014 में 23। कहां आंकड़े बदल गए? आंकड़ा क्यों नहीं बदल रहा? सुनकर जब हम मल्टीकल्चरल की बात करते हैं तो कहना बहुत अच्छा लगता है। मुझे हिलाल जी को पढ़ना क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि बुनियादी मसले को उठाते हैं। मल्टीकल्चरल की बात करना और मल्टीकल्चरल में कॉन्ट्रीब्यूट करने में अंतर होता है। पूरा जो हमारी सभ्यताई पक्ष है उपनिषद में है, उसमें नेति नेति है। उपनिषद का एसेंस ऑफ हिंदुइज्म इज नेति नेति। दो शब्द को हटा दीजिए, भारत समाप्त हो जाएगा, हिंदुत्व समाप्त हो जाएगा। नेति नेति का मतलब होता है यह भी नहीं वह भी नहीं, दिस इज नॉट दैट इज नॉट। इसलिए नए संप्रदाय का बनना, नए धार्मिक प्रवचनों का होना, अलग अलग इंटरप्रिटेशन होना, अलग अलग पुस्तकें आना, विरोध होना, पक्ष विपक्ष में खड़ा होना, यह इस प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहिए। इस प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए मैं अल्बानिया का उदाहरण देता हूं। अल्बानिया एक छोटा सा मुल्क है। उस छोटे से मुल्क में 17% क्रिश्चियंस हैं और ऑलमोस्ट 83% मुस्लिम्स हैं। अल्बानिया पूरे दुनिया के मुसलमानों से एक अलग उदाहरण पेश किया। जो सेकुलर पॉलिटिक्स है, जो सेकुलर सोसाइटी है, आज तक अल्बानिया में ईसाई और मुसलमानों के बीच मतभेद नहीं हुआ। दोनों के धर्मों के बीच कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ा। दोनों के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ा। क्या भारत यह मॉडल नहीं दे सकता? क्या हम इतने अक्षम हैं? क्या इतने हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं? अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत जी ने लगातार 2018 से लगातार वे देश के नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रियाओं को छोड़ दीजिए। एक संघ जो 1925 से बना, जिस संघ के खिलाफ अनेक प्रकार के नैरेटिव लगातार चलाए जाते रहे, और नैरेटिव क्या होता है उसका एक उदाहरण देता हूं। पाकिस्तान द्विराष्ट्रवाद कैसे हुआ, क्या हुआ, ये लंबे विमर्श बात है। ठीक साहिब भाई कह रहे थे हम पास में बाद में डिबेट कर लेंगे। आरएसएस बहुत छोटा संगठन था तब। मुस्लिम लीग के हेडक्वार्टर को पता ही नहीं था कि आरएसएस क्या है। लेकिन जब पोलराइजेशन करने की बात आई, चूंकि आरएसएस इज द मोस्ट विजिबल ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू साका, गणवेश के कारण, परेड के कारण, ड्रिल के कारण, तो 15 मई 1946 को एक पहला एडिटोरियल डॉन अखबार में आया जो मुस्लिम लीग का अखबार था। उसने लिखा कि आरएसएस पर बैन लगा क्योंकि दे आर डेंजर टू द मुस्लिम्स। और गांधी नेहरू से अपील की कि आप हमारे साथ रहिए। 15 दिन बाद 31 मई 1946 को दूसरा एडिटोरियल आया जिसमें गांधी नेहरू की आलोचना की गई कि आपने आरएसएस पर बैन लगाने के लिए कोई कोशिश नहीं, क्योंकि आरएसएस इज बिकमिंग ए मोस्ट डेंजर फॉर द मुस्लिम्स। वो भूल गए कि 1934 में सेंट्रल प्रोविंसेस में आरएसएस पे 2 दिन का डिबेट चला, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में। इसलिए मैंने कहा खुलकर बात होनी चाहिए, मन से बात होनी चाहिए, मन में कोई भ्रास है तो वह भी निकालना चाहिए और दूसरे को सुनने की क्षमता होनी चाहिए। तो जब डिबेट हुआ, उस 2 दिनों के डिबेट में आरएसएस से कॉमनल होने के कारण बैन करने की बात हुई। तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन आरएसएस उस वक्त ना जनसंघ था ना हिंदू महासभा था। उसमें सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन एमएस रहमान नाम के व्यक्ति उठे जो मेंबर ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस एंड दरार लेजिस्लेटिव काउंसिल थे। उन्होंने कहा ऑन सच मैटर साइलेंस इज गोल्डन बट आई नाउ हैव टू स्पीक। उन्होंने सवाल किया कि मैं तो कभी संघ को दंगा करते नहीं देखा, जैसे मुस्लिमों को ऑर्गेनाइजेशन से हिंदुओं को ऑर्गेनाइजेशन, और सरकार का वो बिल डिफीट हुआ। तो मैं जो कहना चाहता हूं, यह जो नैरेटिव क्रिएट की जा रही है कि 2014 के बाद भारत बदल गया, 2 बातें रेखांकित कर लीजिए।
हिंदू समाज रिफॉर्म को प्रोत्साहित करता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह के समर्थन में आया। आपको मालूम है विधवा विवाह की हालत क्या थी? 1921 की जनगणना में आया कि 1 साल से कम उम्र की 597 बच्चियों को विधवा डिक्लेयर कर दिया गया था। 1 साल से कम उम्र, 2 साल की 494, 3 साल से कम उम्र की बच्चियों को 1207। ये आंकड़ा बढ़ता गया। मैंने एक जिसका जन्म नहीं हुआ विधवा डिक्लेयर कर दी गई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसके लिए अभियान चलाया तो उनके विरोध में एक बहुत विद्वान व्यक्ति राधाकांत देव उनके सामने खड़े हो गए। जब दस्तखत हस्ताक्षर का अभियान चला तो राधाकांत देव को 37,787 लोगों ने साइन किया और ईश्वर चंद्र विद्यासागर को 987 लोगों ने दस्तखत दिया। लेकिन हिंदू समाज ने ऐसे 37,000 लोगों को खारिज कर दिया, 900 लोगों को स्वीकार कर लिया। हमने विधवा विवाह को स्वीकार कर लिया और वुमेन रिफॉर्म की बात। जब भी आप में रिफॉर्म की बात होती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ट्रिपल तलाक बिल लाना नहीं पड़ा। I consider this is the most revolutionary, most radical, most desirable reform by any prime minister who has done, that is Prime Minister Narendra Modi. यदि वोट के लिए वोट करना होता तो नहीं करता। मैं ऐसे लोगों को सुन चुका हूं जिन्होंने कहा था कि मुसलमानों को साइकिल में पंचर लगाने के लिए छोड़ दो, वहां उलझा रहे दो। प्रधानमंत्री ने कहा आपके हाथ में कंप्यूटर और आप में कुरान की बात है। यूपीएससी का एग्जाम, ए फैजी साहब, अब हमारी बात मत मानिए, ट्रिपल ए फैजी, ए फैजी साहब थे, मोइन सकीर थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। ए फैजी साहब को तो मान लीजिए, क्यों फैजी साहब पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं होते? और तजामुल हुसैन साहब तजामुल हुसैन बिहार के पटना सिटी से थे। संविधान सभा में उन्होंने क्या कहा? The term and concept of minority is a British term. Britishers have gone. This term and concept has gone. Please throw this term from the dictionary. इस शब्द को अपने शब्दकोश से फेंक दीजिए। Because I worship the same God with different name, that does not make me minority. We are one. डॉक्टर एस ए मुखर्जी थे, आस्था से ईसाई थे, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे, वाइस चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उन्होंने क्या कहा? If we want to make one nation, one people, we cannot dare to accept any community on the basis of religion as a majority and minority. इसलिए मैंने कहा कि हिंदुस्तान में हम सबको एक साझा प्रयास करना चाहिए और साझा प्रयास में सामाजिक सुधार भी आता है। और कितना हम एक दूसरे से मिलते हैं। जो मुस्लिम मिडिल क्लास इज बिट्रेइंग द मुस्लिम कम्युनिटी, मैं इतना कहूं, जो मुस्लिम मिडिल क्लास को मध्यम वर्ग को भूमिका निभानी चाहिए थी, वो मध्यम वर्ग भूमिका नहीं निभा रहा। मुस्लिम ये पूरी लड़ाई सांप्रदायिकता की लड़ाई को मैंने देखा, ये कुलीनों को अवसर की लड़ाई है। कम्युनिज्म ट्रेवल्स फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन सिटीज टू दी ग्रेट सिटी देन दी विलेजेस। कभी भी सांप्रदायिकता गांव से शुरू होकर नई दिल्ली नहीं पहुंचती है। सांप्रदायिकता नई दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मैंने बड़े शहरों से छोटे गांव तक पहुंचती है और अधिकांश मुसलमान और हिंदू गांवों में रहते हैं। मैं कॉलेज में टीचर इंचार्ज था और जाहिर दिल्ली विश्वविद्यालय में अधिकांश उस वक्त शिक्षक जो थे वो एक खास विचारधारा, वामपंथी विचारधारा से थे, राजनीतिक विज्ञान। एक महिला मेरे पास आई एडमिशन के लिए, मैं टीचर इंचार्ज था उस वक्त, हाथों से ही होता था, तो मैंने उसका एडमिशन के लिए कर दिया। जगह थी, गया तो प्राचार्य के कमरे से वापस आ गए कि एडमिशन रोक दो। सीटें थी, कहा कि कुछ सीटें हम बचा कर रखेंगे, बाकी अब मना कर दो, एडमिशन नहीं। मैंने उस महिला का नाम भी नहीं देखा, मैंने बच्चे का मार्क्स देखा, योग्यता देखी, उसके अलावा मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं थी। जाहिर है यहाँ कोई अफगानिस्तान का, अमेरिका का व्यक्ति तो अप्लाई करेगा नहीं, तो मैं अपना समय खराब कर। मैंने कहा एडमिशन का, फिर रोने लगी, सर आज लास्ट डेट है, अब वहां से मना हो रहा है। मैंने लिख कर दिया कि काइंडली आई रेफर दिस केस टू दी काउंसिल, जो हमारी काउंसिल थी उसमें रेफर कर रहा हूँ, तो जब सीट है तो नहीं एडमिशन हो। इसके पहले मेरे एक मित्र थे, मैं नाम नहीं बोलूंगा, पत्रकार, बड़े अंग्रेजी पत्रकार रहे हैं, उनके बच्चे के एडमिशन के लिए मैं प्रिंसिपल से झगड़ चुका था, वो भी खास करके मुस्लिम भी थे, उनका एडमिशन मैंने कराया था। तो दो शिक्षकों ने, जो ऐसे तो वामपंथी थे और मंच पर आकर सेकुलरिज्म की बात करते हैं,
उन्होंने कहा कि राकेश सिन्हा पागल हो गया क्या? दोनों केस के लिए लड़ा है, दोनों मुसलमान है, वो तो आरएसएस का है। यानी मैं आरएसएस का था तो मुसलमानों को खोज खोज कर मैं चाकू मारूं, उनको अवसरों से वंचित करें। यह जो परसेप्शन है, अंत में उस बच्चे का एडमिशन हुआ और उसने कहा सर ऊपर से विरोध है तो मेरी बच्ची कैसे पढ़ेगी? तो फिर मैंने फोन करके बगल के कॉलेज का एडमिशन कराया। देखिए, हमारी प्रशंसा हो सकती है, अनेक तरह की बातें हो सकती है। तो जो एक शब्द का जो प्रयोग किया गया है यहाँ पर, हमारे विरोधी, हम विरोधी नहीं, हमारा दृष्टिकोण अलग है। विरोधी होने का मतलब हम आपके अस्तित्व को मिटा देना चाहते हैं। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को अस्तित्व को मिटाएं, अस्तित्व को बनाएं। हम समाज के लोग, हम उस राजनीति को लेकर आगे बढ़ेंगे जिस राजनीति में हम कदम बढ़ाएंगे, स्थान स्थान पर झगड़े को सुलझाएंगे और एज अपने व्यक्तित्व के रूप में हम समस्या का समाधान करेंगे।